नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कृषि परिवर्तन। और आज हम आए हैं इंदौर से 15 किलोमीटर दूर मांगलिया गांव है। दीपक पटेल जी एक किसान हैं जो कि देसी बीजों के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, और काफ़ी किसान भी उनसे जुड़े हैं जो अनाज बनाज के लिए उनसे काम कराते हैं। और उन्होंने खुद अपने इस खेत में, जो कि आधा बीघा का खेत है, कम से कम 125 वेराइटी का गेहूं लगाया है। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे, उस खेत का पूरा भ्रमण करवाएंगे और दीपक जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे हम जानकारी भी लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करिएगा, और हमारी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं और हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं दीपक जी के साथ ये वीडियो। तो साथियों, हम आपको मिलवा रहे हैं आज दीपक पटेल जी से, जो कि मांगलिया गांव के रहने वाले हैं। और उन्होंने 125 वैरायटी का गेहूं लगा रखा है और ये उनका शौकिया काम है देसी बीज कलेक्शन का, और काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आज हम उनसे मिलवाते हैं आपको। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। बढ़िया है। तो काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे आपसे मिलने की, आपके खेत पे आने की, तो आज मौका मिला है। तो आज हम आपसे जानेंगे कि एक तो नंबर एक सबसे पहला प्रश्न है कि आपको ये देसी बीज संरक्षण करने का शौक कब से शुरू हुआ है, तो वो बताइए। इसका शौक मुझे 2018 से शुरू हुआ था। अच्छा। 2016 से मैंने ऑर्गेनिक खेती चालू की थी। हाँ। और 2018 से हमने देसी बीजों पे काम चालू कर दिया था, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती प्राकृतिक विधि से जो होती है उसमें देसी बीजों का महत्व बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वो पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से आप उसे खा सकते हैं, अनाज को, जो भी आप सब्जी हो, अनाज हो, दालें हो। उसी के चक्कर में 2018 से फिर मैंने गेहूं की कुछ सिलेक्शन वैरायटियां जो मार्केट में चलती थी, जैसे बंसी हो गया, सोना मोती हो गया, खपली हो गया, ग्वाला हो गया, इन बीजों को मैंने अलग अलग जगह से किसानों से एकत्रित किए। फिर इनका मैंने अपने खेतों में बढ़ाकर कई किसानों को और शहरों में बेचना शुरू किया। तो आज आपने मतलब आज 5 साल हो गए आपको, 18 से आज 2023-24 लग गया है जी। 5 साल तो कंप्लीट हो गए हैं। तो 5 साल के बाद आपके पास अब 125 वैरायटी का गेहूं आपने इसमें लगाया है। 5 साल की मेहनत का ये नतीजा है आपके सामने। हाँ, ये आप देखेंगे। अभी हम पूरा भ्रमण करवाएंगे आपको। 125 वैरायटी का इन्होंने ये सिर्फ आधा बीघा में लगाया हुआ है। आधा बीघा है ना ये? हाँ, ये आधा बीघा में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 125 वैरायटी का गेहूं लगा हुआ है। उसी में देसी चना है, धनिया है और देसी मटर भी है। पार्टीशन उनका करने के लिए हम अभी वो भी दिखाएंगे आपको। तो अब मेरा दूसरा प्रश्न ये था दीपक जी कि हाइब्रिड और देसी बीज में मुख्य क्या अंतर है और क्या फ़ायदे हैं, तो आप बताएं आपके नॉलेज से, क्योंकि आप 5 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इससे किसानों को भी क्या फ़ायदा है और हम जो खाने वाले हैं ग्राहक, उनको भी क्या फ़ायदा है देसी बीज के भोजन और हाइब्रिड भोजन में भी? किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर वो हाइब्रिड बीज लगाकर खेती करते हैं, गेहूं में, धान में, क्योंकि धान तो मैं करता नहीं हूँ, गेहूं या सब्जियों में, तो उससे सिर्फ आपको उत्पादन मिलेगा। मार्केट वैल्यू तो इसकी वही 2200-2500 रुपये। इससे ज़्यादा आपको ना तो रेट मिल पाएगा मार्केट का, और ना ही आपको उत्पादन तो आपको मिल ही रहा है। 15 कुंटल 18 कुंटल जो भी आपको निकलता है, किसानों के ऊपर है। बाकी जो हम देसी बीज लगाते हैं हमारे खेतों में, इसका उत्पादन आता है 12 कुंटल से लेके 15 कुंटल 18 कुंटल एकड़ तक का। और हमारा जो रेट है मार्केट में, जो रासायनिक गेहूँ है उससे 2 डबल रेट में अच्छे से बिक जाता है। अगर रासायनिक को और अपने देसी बीजों का अगर दोनों की तुलना की जाए तो हमारा उनसे आज भी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ना तो हमको कोई कीटनाशक की ज़रूरत, ना खाद की ज़रूरत, किसी प्रकार की ज़रूरत है। और रासायनिक गेहूं से हमारे गेहूं में कम से कम 2 पानी की बचत होती है। तो साथियों, मैं सरल भाषा में आपको बता दूं, अगर आप देसी बीज का इस्तेमाल करेंगे तो नंबर एक, आप तो ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पानी भी कम लगेगा और पोषण युक्त रहेगा वो भोजन।
पोषण से भरपूर रहता है देसी बीज। और हमारे मौसम के अनुसार, मानसून के अनुसार, जैसा भी आपका पर्यावरण है, आपके यहाँ जैसा मौसम है, उसके अनुसार देसी बीज अलग अलग इलाके के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हाइब्रिड बीज में क्या होता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत तो पड़ना ही है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी पड़ना है, ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी पड़ना है, और फिर उसमें वो गुणवत्ता नहीं आ पाती, आपको पोषण नहीं मिल पाता। तो ये दो मुख्य कारण, अंतर तो इसमें समझ में आता है। और अब जो बीमारियां हो रही हैं उससे भी सबको समझ में आ रहा है। तो अब मेरा दीपक जी आपसे प्रश्न है कि हम आपका खेत अब देख लेते हैं। 125 वैरायटी के जो गेहूं लगाए हैं आपने, कितनी बाई कितनी जगह में ये लगाए हुए हैं, और हम देखते भी चलेंगे, साथ में आप बताते भी चलना। तो अभी हम जहां खड़े हैं ये कौन सा गेहूं है और कितने बाई कितने एरिया में लगाया है? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आधा बीघा में इन्होंने जो 125 प्रकार का गेहूँ और इसमें धनिया और चना और जो मटर लगाई है, पूरा हाथ से काम किया हुआ है इन्होंने, एक एक दाना इन्होंने हाथ से लगाया है। तो ये बहुत मेहनत का काम है, तो वही हम अब दिखाएंगे आपको। तो दीपक जी बताइए आप, ये जो गेहूं है ये वाला कौन सा गेहूं है और इसकी खासियत क्या है, खाने वालों के लिए किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद होता है? ये एक बंसी गेहूँ है, कटिया गेहूँ में आता है जी जी। और काफ़ी सालों पुरानी वेराइटियाँ हैं। हाँ, इसमें देखेंगे आप बाल भी आ रहे हैं, बोलते जाइए आप। इसकी जो खासियत है बहुत ही अच्छी है खाने के लिए। खासियत की बात करेंगे तो मैं ज़्यादा इसके बारे में तो आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है। नहीं, इसमें आप ये बताइए कि इसमें कितना पानी लगता है, और खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही, आप इसमें पानी कितना लगता है और उत्पादन कितना? गेहूँ में आप जितना कम पानी देंगे उतनी इसकी गेहूं की चमक आएगी, और इसके अंदर एक जो पीलापन एक तत्व पाया जाता है आटे के अंदर। हाँ, अगर जब हम इसका आटा बनाते हैं, जब ऐसा लगता है कि गेहूं में आपने हल्दी अलग से डाली हो। अच्छा, पीला आटा आता है इसका। अगर आप इसकी एक बार सूखे में बुआई करके 1 या 2 पानी देते हैं, हाँ। तो 2 पानी से अगर आपने तीसरा पानी दिया तो ये गेहूं किसी काम का नहीं है। अच्छा, कम से कम 2 पानी। 2 पानी में हो जाता है जी। और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है जी। तो इसकी रोटी या दलिया और बाटी बहुत बढ़िया लगती है, स्वादिष्ट लगती है। तो आपने तो आपके ग्राहकों का रिव्यू आया ही होगा अगर दिया होगा बंसी गेहूँ तो। सबसे ज़्यादा मेरे पास आज खपली और सोनामती और बंसी, ये इन तीनों गेहूं की आज रिक्वायरमेंट मेरे पास में कई गुना बढ़ चुकी है। अच्छा, तो ये आपने देखा साथियों, बंसी गेहूँ है। ये कितनी जगह में लगा हुआ है बंसी गेहूँ? ये तो 1 मीटर में लगा हुआ है, क्योंकि डेमो के लिए, बाकी हमने 1 मीटर बाई 1 मीटर। जी। तो 1 मीटर के इन्होंने काफ़ी हिस्से कर रखे हैं। 125 प्रकार के गेहूँ हैं। तो आइए आपको फिर बाजू में हम ये दिखा देते हैं। ये धनिया का पार्टीशन भी है, ये देसी धनिया है। तो इन्होंने ये, ताकि ये किस्म मिल नहीं जाए, इसलिए ये इन्होंने धनिया की पार्टीशन की है। और साथियों आपको बता दें, ये पूरा केमिकल फ्री करते हैं। तो ये धनिया की पार्टीशन है। धनिया आपने कितना छिड़का इसमें पार्टीशन के लिए? आधे किलो में हमारा पूरा काम हो गया था इसमें। आधे बीघे में आधा किलो में आपका पूरा पार्टीशन धनिया से हो गया। और ये अलग अलग वेराइटी हमने अलग अलग, ये दूसरी किस्म की वेराइटी है। ये कितने पानी में हो जाती है? ये सभी हम जितनी भी हमने देसी वैरायटी लगा रखी है, हम 2 से 3 लास्ट पानी हम 3 देते हैं इसमें। 3, क्योंकि कुछ वैरायटियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, देसी वैरायटियों में। हाँ। तो ये जो हमारा डेमो प्लाट है, हमने इसमें 3 पानी लास्ट है। ये हमारा 2-4 दिन में अभी इसमें पानी चलेगा। इसके बाद हम इसमें कोई किसी प्रकार का पानी, खाद, दवाई कुछ भी नहीं देने वाले। तो ये भी पुरानी वैरायटी है जी। इसका नाम मालूम है क्या आपको? अभी नहीं कि ये मालिया गेहूँ है। ये मालिया गेहूँ है। तो आप देखेंगे ये तो इसमें भी 2-3 पानी लग जाता है। इसका उत्पादन जी, इसकी हाइट अभी और जाएगी, 4-4.5 फीट तक इसकी हाइट जाती है, पर ये गिरता नहीं है। अच्छा, ये भी खाने में काफ़ी अच्छा है क्या? जी बिल्कुल। तो ये भी कम पानी में हो जाता है? ये हाँ, कम पानी में हो जाता है। और इसमें एक रोग आता है पीलापन। अच्छा। अभी तो इसमें शुरुआत हुआ नहीं है। हाँ। जब ये बालियाँ इसमें पकने की अवस्था रहती है, उस समय इसमें एक रोग आता है। अच्छा, जिसको गेरुआ बोलते हैं। गेरुआ लोग इसमें आ जाता है ना। जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, ग्रोथ भी अच्छी है। और अभी जनवरी चल रहा है, आज 30 जनवरी है। तो बंसी गेहूँ की आप यहाँ ग्रोथ भी देख सकते हैं। दिखाना थोड़ा हाथ से आप, इसमें कल्ले भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। पूरा ये हमने हाथों से लगाया है। देखिए आप, दूरी का भी इन्होंने मेंटेन किया है, तो यहाँ दूरी से भी लगी हुई है और ग्रोथ भी अच्छी है। अभी सिर्फ इसमें 2 पानी हुए हैं ना? हाँ, 2 पानी हुआ, अभी 1 पानी। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये धनिया का पार्टीशन है। फिर इन्होंने दूसरी किस्म यहाँ पे लगा दी। ये वाला जो गेहूँ आप तो ये वाला कौन सा गेहूं है दीपक जी? इसको मुंडिया गेहूं बोलते हैं। मुंडिया गेहूं बोलते हैं। 3 वैरायटी मेरे पास में। इसकी बाली एक
लाल कलर की आती है और अच्छा। एक थोड़ा सा इससे थोड़ी सी हार्ड रहती है, वो वैरायटी हमारी गिर जाती है। ये वैरायटी गिरती नहीं है। हाँ। और इसके जो दाने में चमक रहती है वो सोना मोती बंसी सभी इसके सामने फीके है। अच्छा, हाँ, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी सभी गेहूं से ज़्यादा है। चलो बहुत बढ़िया। पर इसका इसकी हाइट की वजह से हम इसको आगे बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि ये किसान इसको लगा नहीं पाएगा। इसका अगर उत्पादन की बात की जाए तो एकड़ में 8 से 10 कुंटल मुश्किल से होगा। और हाइट कितनी हो जाती है इसकी? हाइट इसकी 5 फीट के आसपास जाती है। 5 फीट अभी के। तो बालियाँ निकलना प्रारंभ हुई है। अच्छा, हाँ, इससे भी बड़ी होगी बाली? जी बिल्कुल, बाली तो यही रहेगी। इसका भी height दाना और- लंबा रहता है कि छोटा रहता है? इसका लंबा दाना लंबा और चिकना रहता है, चमकदार सा। ये भी 2 पानी में हो जाता है? जी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको फिर नई किस्म की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर धनिया इन्होंने लगाया है। ये धनिया की पार्टीशन है यहाँ पे। और ये एक और किस्म है यहाँ पे, इसकी भी बालियाँ आ गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो मिक्स हुआ है, इनकी अच्छा। लॉगिंग करना पड़ेगी अभी। मिक्स हो गया है। ये वाली अलग वैरायटी है। जी। ये कौन सी है, इसका नाम इनके तो मालूम? सब कोड लिखे हुए हैं। अच्छा, नंबर कोड वाले लिखे हमने हुए। यहाँ पे डिस्प्ले किया नहीं है। तो ये कोड में लिखा है इनके पास। एक वैरायटी ये भी है। तो आगे चलते हैं हम, जिनका नाम मालूम है उनका आप बता देना, इतने तो याद होंगे क्योंकि 125 वैरायटी इन्होंने कोड लिखे। ये वाला कौन सा है? ये रतलाम लोकल के नाम से आता है। ये रतलाम लोकल के नाम से आता है, ये वैरायटी है। इसकी भी क्या खासियत है, इसकी कुछ है खासियत? ये सब देसी वैरायटी है, ये भी हमने इन पे ज़्यादा फोकस किया नहीं। वैरायटी लगा रखी है, हर साल हम एक वैरायटी को हम बड़े स्तर पे लगाते रहते हैं। हमने पिछली बार एक वैरायटी राजस्थान से मेरे पास आई थी। अच्छा। हाँ, तो उसकी हमने पिछली बार, इस बार तो हमने 1-1 मीटर में लगा रखी। पिछली बार हमने सिर्फ 3-3 लाइन लगा रखी थी। 3-3 लाइन में से हम मेरे पास सबसे हाईएस्ट उसका उत्पादन आया था। उसका उत्पादन कम से कम 1.25 किलो के आसपास निकला था। कितने दानों में? दानों की बात तो नहीं कर सकता हूँ। जो ये 5 फीट चौड़ाई थी और 1 लाइन थी सिंगल। अच्छा। अगर देखा जाए तो 10 पौधे थे। 10 पौधे में आपको कितना? 1.5 किलो के आसपास का उत्पादन। फिर आपने उसको बड़े स्तर पे लगाया था? इस बार मैंने उसको इस साइड में लगा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। 3 लाइन में मैंने उसको लगाया है। अच्छा, ये बात, उसका नाम क्या है? इसका अभी आपको नाम नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये वाला आपने बड़े स्तर पे लगाया है? जी, इस वाले को हमने बड़े स्तर पे किया है। ये प्लाट आप पूरा यहाँ से वहाँ तक एक समान देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सीड कई किसानों को देंगे। अच्छा। और अलग अलग राज्यों में हम इसका निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पे ये अव्वल आ रही है, कहाँ पे इसका उत्पादन कैसा आ रहा है। तो ये भी 2 पानी की है? हाँ, ये भी ड्यूरम वैरायटी है और ये भी बंसी के आकार की इसकी बाली रहती है। अच्छा, इसमें भी बालियाँ आ गई हैं। तो ये साथियों, इन्होंने पिछली बार इन्होंने प्रैक्टिकल किया था और सिर्फ 10 पौधे लगाए थे इस वैरायटी के, और उससे इन्होंने 1.25 किलो गेहूँ निकाला था। अब उसी को इन्होंने इस साल थोड़ी ज़्यादा जगह में लगाया है। 3 लाइन लगाई हैं आप जो देखेंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है अभी, बालियाँ भी इसमें। अभी तक इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो इन्होंने अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, जैविक रूप में ही है। और आप देखेंगे कि गेहूं की ग्रोथ बड़ी अच्छी है। यहाँ पे थोड़ा दिखाइए पास से, कल्ले भी इसके बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए पूरा हाथ से हमने हाथ से लगाया हुआ है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा हाथ से लगाया हुआ है और दूरी पे लगाया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दूरी आप कम से कम 8-9 इंच की दूरी है। और एक एक दाना इन्होंने हाथ से लगाया है। और 3 लाइन इसकी लगाई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी गैप दिया है इन्होंने बीच में। एक ही वैरायटी है ये, देखेंगे तो आप, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और आपको तीसरी लाइन भी दिखा दें। और ये तीसरी लाइन है, यहाँ पे देखेंगे तो तीनों लाइन को आप देख सकते हैं कहीं से भी एक हाँ। समान बाली है, एक समान बाली है, ग्रोथ हुई। ये सिलेक्शन पद्धति से कर, आप बताइए थोड़ा सिलेक्शन पद्धति के बारे में, कैसे आप करते हैं? क्योंकि इतनी सारी वैरायटी लगाना और उनका उत्पादन निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। तो हम उनमें से कुछ सिलेक्शन वैरायटियाँ रहती है। हमने पिछली बार इसको ट्राई किया था छोटे से एरिया में, जिसका उत्पादन मुझे सबसे बढ़िया लगा हमारे यहाँ के वातावरण में। और इस बार भी यहाँ पे कुछ वैरायटियाँ हाइब्रिड में भी लगी है आसपास, और मौसम अनुकूल ना होने के बाद भी उनको इस वैरायटी से अगर देखा जाए तो सब पीछे आ रही है। रासायनिक में अगर इंदौर अनुसंधान के कुछ अधिकारी वगैरह आए और उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ भी करके गए। हाँ। केवल आपका जो सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा है। और इस बार भी मैंने 5 से 6 वैरायटी मेरे टारगेट में है, जो सिलेक्शन करके हम उनको नेक्स्ट टाइम बढ़ाकर कई किसानों को देंगे, आगे निकालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपका तरीका है कि आपको उस पहले एक छोटे स्तर पे लगाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसका उत्पादन देखते हैं, उसके रोग वगैरह देखते हैं, उसमें क्या क्या कमियां रहती हैं, उसके बाद फिर आप अगले साल उसको थोड़े बड़े स्तर पर लगा के किसानों को देसी बीज वितरण करते हैं और फिर उनसे उत्पादन भी। 5 साल में इतना तो हमें अनुभव हो गया है कि एक पौधे से
एक हेक्टेयर का मैं कैसे उसका उत्पादन निकालता हूँ। एक पौधे से मैं उसके दानों की काउंटिंग करके एक हेक्टेयर का पूरा कैलकुलेशन बिठाने के बाद में जो अव्वल आती है उसको हम इस तरह से बड़े पैमाने पे लगाते हो नेक्स्ट टाइम वितरित। तो ये आपका 5 साल का अनुभव है कि आपको 10 दानों से आपको ये पता लग जाता है कि 1 हेक्टेयर में उसका उत्पादन कितना होगा। ये आपका अनुभव है। तो साथियों, ये एक कहाँ तक आपकी पढ़ाई है दीपक जी? मैं 12th कॉमर्स 12th से इन्होंने कॉमर्स किया है और अब ये देखिए आप वैज्ञानिकों वाला काम कर रहे हैं सिर्फ अनुभव के आधार पर। और ये इनका शौकिया काम है जो देसी बीज संरक्षण का काम करते हैं और आज ये इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि छोटी सी जगह में वो 1 एकड़ का उत्पादन बता देंगे कि उससे कितना निकलेगा। तो हम अभी आपको भ्रमण कर ही रहे हैं। 125 वैरायटी का गेहूं लगा हुआ है, मांगलिया गांव में है। तो आइए हम अब एक नई वैरायटी से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक और वैरायटी है, ये सोना मोती है। ये सोना मोती गेहूं है। तो अभी इसमें बालियां आई नहीं हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे तो इसकी ग्रोथ देखिए, बढ़िया कल्ले हैं इसमें कोई, और पौधा भी स्वस्थ है। ये सोना मोती गेहूं है जो कि खाने में बहुत अच्छा है। कई किसानों को दिया है सीड, 300 किसानों को मैंने इसका बीज दिया है। किस भाव से दिया आपने ये 7,000। 7,000 तो किसानों को दिया है, तो फिर वो आगे चल के नहीं 7,000 में गया, बाकी मार्केट में ये 45 से 5,000 रुपये तक बिकता है, पर इस बार मुझे उम्मीद है ये 6,000 प्लस जाएगा। अच्छा, खाने में अच्छा रहता है ये भी? खाने में बहुत अच्छा है। इसका छिलकेदार गेहूँ है, इसमें छिलके की मात्रा अधिक रहती है और शुगर पेशेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, सोना मोती गेहूँ शुगर पेशेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया है। 2000 साल पुरानी वेराइटी है। अच्छा, और ज्वार के आकार का इसका दाना रहता है, ज्वार जैसा इसका दाना रहता है और 2000 साल पुरानी है जी। ठीक है, तो अच्छी जानकारी आपने बताई। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए फिर धनिया की ये पार्टीशन आ गई है, छोटी सी पार्टीशन है। ये इन्होंने आधा बीघा में आधा किलो धनिया लगाया है, उससे पार्टीशन किया है वैरायटी का। और यहाँ पे देखेंगे तो आप एक और वैरायटी का गेहूँ है। ये कौन सा है दीपक जी? ये भी सोना मोती है। अच्छा, ये भी सोना ही मोती है। इसमें कुछ अंतर है कि सेम ही है? क्योंकि अलग अलग किसानों से अलग अलग जो वैरायटी आती है उनको मैं अपने क्षेत्र में लगा के प्रैक्टिकल करता हूँ कि ये राजस्थान से वैरायटी आई थी, हमारे यहाँ के वातावरण में किस तरह का उत्पादन अच्छा, इसका। तो ये 2 जगह की वैरायटी है? हाँ, सोना मोती की मैंने 14 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। अच्छा, 14 वैरायटी सोना मोती की लगा रखी, अलग अलग जगह की? अलग अलग जगह की। चलिए, इसी प्रकार बंसी की मेरे पास 7 वैरायटियाँ हैं। बंसी की 7 वैरायटी आपने यहाँ लगा रखी, जो अलग अलग जगह से बीज आया। अलग अलग जगह से आता है, वहाँ के क्लाइमेक्स में वो किस तरह से फला बड़ा और हमारे यहाँ के वातावरण में आके वो किस तरह ग्रो कर रहा है। अच्छा, तो आप वातावरण का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं और ये प्राकृतिक खेती में बहुत ज़रूरी है ना। तो आगे चलते हैं हम फिर। तो ये पूरा प्लाट आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक और गेहूं में बालियाँ आ गई हैं। ये कौन सा गेहूं है दीपक जी, इसका नाम अगर आपको याद हो तो? ये एक वैरायटी है 2018-19 में एक वैरायटी आई थी मोनिका जी की। अच्छा, करनाल यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ, काला बीट। काला बीट। अच्छा, काला गेहूं। तो ये काला गेहूं है? नहीं, ये काला नहीं है, ये नीले वाला है। इसमें भी मैंने कुछ सिलेक्शन वैरायटी कर रखी है। अच्छा, ये बड़ी हाइट की है। ये देखेंगे आप, कौन सा नीला है ना? ये नीला वाला, ये नीला है और इसकी बालियां आ गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी 2 पानी 3 पानी में हो जाता कितने में? ये तो हाइब्रिड वैरायटी है। अच्छा, हाइब्रिड वैरायटी। इनमें हमने कुछ सिलेक्शन किया है। इसकी हाइट ये है और हमने इसकी ये हाइट पे हम इसको बोनी प्रजाति में लेके आए। अच्छा, ये आपने सिलेक्शन? ये भी वही गेहूँ है, इसमें काफ़ी परिवर्तन हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, ये सब सिलेक्शन विधियाँ हैं। ये सिलेक्शन विधि से आपने इसमें अपनी R&D करी है? जी, इसमें हमने 3 वैरायटियाँ निकाली है। अच्छा, 1 2 3। ये एक वैरायटी ये है, इससे इन्होंने 2 वैरायटियाँ और नई कर ली है ना जी। ये एक वैरायटी जो पुरानी थी हाइब्रिड थी, इसकी हाइट ज़्यादा है और हमने इसकी हाइट कम कर दी है। हाँ, ये हाइट ज़्यादा वाला है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, ये हाइट कम वाला है और ये मीडियम हाइट वाला है। ये मीडियम हाइट वाला है ना। तो 3 वैरायटी इन्होंने इसमें सिलेक्शन पद्धति से। बाली की लंबाई भी देखेंगे तो आप कम से कम 8 इंच के आसपास है। ये बाली की आप लंबाई भी देखेंगे तो 8 इंच की है। तो इन्होंने एक ही वैरायटी से 2 नई सिलेक्शन पद्धति से 2 नई किस्म गेहूं की बना ली है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों वैरायटियों से ज़्यादा पावरफुल ये वाली वैरायटी कम हाइट वाली रहेगी। कम हाइट वाली रहेगी, क्योंकि इसमें पौधे की ब्रांचेस भी अच्छी है, ना गिरने वाली कोई समस्या। इसकी अगर बाली की देखा जाए तो उस बालियों से कई गुना अच्छी, वजनदार भी है, इसमें दाने भी अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, दानों की ग्रोथ भी अच्छी है।
तो इसकी हाइट भी कम है और आप क्योंकि ये इसमें मार्केट में जिस वजह से फेल हुआ था, ये हुआ था ज़्यादा हाइट की वजह से। अच्छा, ये मेरा खुद का एक अनुभव रहा है। हाँ इसकी ज़्यादा हाइट बढ़ जाती तो जैसे हवा पानी हाइट गिरता और इसका जो मार्केट में जो वैल्यू उस समय मिला नहीं था किसानों को, प्राइस, उस वजह से उसकी ये वजह से। फेल हो गई है। अब ये जो चलेगी, मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा आगे तक जाएगी उस च- वैरायटी के मुकाबले। चलिए, तो इसका भी आप बताना कितना उत्पादन रहा, कितने पौधों में। यहाँ पे देखेंगे साथियों, फिर धनिया की ये पार्टीशन है, इधर पार्टीशन थी, देखिए धनिया की ये तरीका होता है। तो इनको एक फसल और साथ में मिल जाएगी, गेहूं के साथ इन्होंने धनिया भी लगा रखा पार्टीशन के तौर पे, ताकि इनकी किस्म मिले नहीं, गड़बड़ नहीं हो कहीं, क्योंकि 125 वेराइटी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये एक और किस्म यहाँ पे देख, सोना मोती है। ये भी सोना मोती की एक और किस्म ये है। गुजरात से आया हुई ये वैरायटी। गुजरात से आई हुआ सोना मोती है। तो आगे चलते हैं दीपक जी, चलिए। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस नहीं की है, जो मैंने धनिया लगाया है, हाँ। ये हमारी कुछ वैरायटियाँ क्रॉस ना हो आपस में एक दूसरे से, हाँ हाँ उसको भी हमने ध्यान रखा है। अब ये है सोना मोती गेहूँ, हाँ, और एक ये आगे ड्यूरम वैरायटी अच्छा, खाने वाली, खाने वाली है। मतलब ये बंसी की एक प्रजाति है। बंसी की है ये, जी। देखेंगे आप, एक और वैरायती बंसी गेहूं की है। हाँ, तो अब और- बताइए और हम ये क्या वाली मिस जो वैरायटी है, ताकि कोई सी भी अगर वैरायटी है पास में, अगर मैं धनिया का डिस्टेंस नहीं भी देता, हाँ। तो ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस ना हो, हाँ, उसका हमने बहुत ध्यान दिया रखा है, जी। क्रॉसिंग ना हो उसमें। जी। तो इसके लिए इन्होंने धनिया का पार्टीशन भी करा है, और आप अलग अलग जगह पे साइड में दूसरी वैरायटी को हमने लिया है। दूसरे वैरायटी को इन्होंने लगाया, पार्टीशन कर दिया कुल मिला के। और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए साथियों, इन्होंने हाथ से लगाया हुआ है। ग्रोथ देखिए आप पौधे की, कल्ले भी देखिए आप, और इसमें कोई रसायन नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं है। और यहाँ धनिया की भी ग्रोथ आप देख लीजिए, धनिया में भी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, और ये देसी धनिया है। कई किसानों तो को इसका सीड दिया है अलग अलग राज्यों में, और वापस इसका बीज बचा रहे, उसके लिए हमने इसको अलग अलग जगह पे लगा दिया। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे एक और ये वैरायटी गेहूं की आ गई है। ये कौन सा है? सोना मोती। ये भी सोना मोती की एक किस्म है, जो सिलेक्शन विधि से लगाई गई। यहाँ पे फिर आप धनिया देखेंगे, ये फिर एक और गेहूं आ गया, यहाँ पे फिर धनिया आप देखेंगे। ये वाला कौन सा गेहूं है? ये एक मेरी खुद की सिलेक्शन वैरायटी है। अच्छा, हाँ, इसका नाम तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, हाँ, पर दाने की अगर आप चमक देखेंगे तो लाजवाब है, देखने लायक गेहूँ है। अच्छा, और जो हमारे पूर्वज थे वो इसके बारे में बताते थे, इस गेहूं के बारे में, कि अगर इस गेहूं को किसी डिलीवरी वाली महिला को या छोटे बच्चे वाली महिला को अगर इसका दलिया खिलाया जाए तो बहुत पावरफुल चीज़ थी। अच्छा, जिससे एक तो इसके बदले में आता था कटिया गेहूँ, वो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है इस प्लॉट में, वो दूसरी जगह लगा रखा है। हाँ हाँ। और ये एक अलग वेराइटी, ये कटिया से कई गुना अच्छी है, इसका उत्पादन भी बढ़िया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा लगाया आपने? ये इसको मैंने बड़े स्तर पर लगा रखा है। अच्छा, हाँ। तो चलिए, इसका भी बताइएगा। आप देखेंगे साथियों, पौधा कितना स्वस्थ है, ग्रोथ भी अच्छी है, और इन्होंने पूरा हाथ से लगाया है। तो आप ग्रोथ देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। ये अभी इसमें बालियाँ आने वाली है। और दीपक जी पूरा हाथ से काम करते हैं। और आपको सहयोग कौन कौन करता है आपके कार्य में? परिवार वाले ही करते हैं, परिवार वालों का पूरा? ये मजदूरों का काम नहीं है। मजदूरों का काम अभी इसमें जब हम इसकी निकालेंगे, इसका उत्पादन भी, हाँ। जब कटाई होगी उस समय भी पूरा घर वाले ही इसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मजदूरों का काम नहीं है। अगर उन्होंने एक मुट्ठी भी, एक दाना भी इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पूरा गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा हाथ से काम किया है, और इनके घर वालों का पूरा सहयोग है। इनकी धर्मपत्नी भी और बच्चे भी सभी इस काम में लगे रहते हैं। तो अभी हम अगला जो गेहूं है वो देख लेते हैं। इसमें जो बालियाँ आ गई हैं, ये यहाँ सरबती गेहूँ है। ये सरबती गेहूं है। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लगाया हुआ है। अच्छा, सरबती 306। 306 वाला है। इसका कितना उत्पादन रहता है? इसके उत्पादन की तो बात इसके लगाने वाले के ऊपर है। अच्छा, समय का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें समय का बहुत ज़्यादा। पानी तो एक ही लगता है इसमें? इसमें एक पानी, अगर आप इसमें एक सूखी के, अगर बारिश वाली नमी में अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं और ऊपर से अगर कोई मावठा वगैरह गिर जाए, हाँ, तो समझ लीजिए तो यही गेहूँ आपका मंडी में 4,000-5,000 रुपये रासायनिक में बिक जाता है। मैं ऑर्गेनिक की तो बात नहीं करता हूँ। हाँ, और हाँ, बिका है हमारा कहीं किसान। हाँ। इस बार भी 4800-5000 चल रहा है 306, जी। केमिकल वाले ही। वो केमिकल वाला है। मैं तो केमिकल वाले की बात कर रहा हूँ कि वो 5,000 से प्लस में जाता है। हाँ, हाँ। पिछली बार हमारे किसान का गया था। अच्छा, तो इसका 10-12 कुंटल उत्पादन निकल जाता है? बीघे का 7 कुंटल, एकड़ में जाए तो 10 से 12 कुंटल। हाँ, 10 से 12 कुंटल आराम। एक पानी की फसल है एक पानी की फसल और है। खाद अगर कुछ इसमें आप ज़्यादा पानी देते हैं तो
पौधे गेहूँ फसल में जो चमक आनी चाहिए गेहूँ के अंदर, हाँ, वो चमक आपकी नहीं आएगी। वो फिर नॉर्मल मंडी में 3000, 3200, 2800 रुपये के आसपास जाता है। मतलब कम पानी में अच्छी चमक आती है। जी, कम पानी में। चलिए। जैसे ही हमारे जो जितने भी देसी वेराइटियाँ हैं, हाँ हाँ, उनका भी वही है। तो जो देसी इसमें कुछ मिक्स है तो ये अभी प्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीड मेरे बाबूलाल दहिया जी से लेके आया था इस बार। अच्छा अच्छा, हाँ, सरबती का। तो बाबूलाल दहिया भी देसी बीज संरक्षण का काम करते हैं, काफ़ी अनुभवी किसान है वो भी, और वो पद्मश्री है। पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत हैं बाबूलाल दहिया जी। तो उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी इंटरनेट पे। तो दीपक जी आइए, ये वाली 306 है पूरी, है ना? पूरा 306। तो अब चलिए उधर चलते हैं, उधर मिलते हैं फिर। तो साथियों, ये गेहूं का हम प्लाट देख रहे हैं जहाँ पे आधा बीघा में 125 वैरायटी का गेहूं लगा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए नेपियर घास भी लगा रखी है बाउंड्री पे। ये क्यों लगा रखी है दीपक जी आपने? ये हमारा जैविक खेत है और पड़ोसी वाले खेत है हमारा रासायनिक हाँ, खेती करते हैं किसान। तो उनसे किसी प्रकार की भी हानि हमें ना हो, हमारे कीट मित्रों को ना हो, हाँ। उसके लिए हमने पूरी बफर जोन में चारों तरफ आप देख लीजिए नेपियर लगा रखा है। तो ये बफर जोन तो इन्होंने हमारे से एक साथ दो काम होते हैं। इस एक तो गायों का चारा भी हो जाता है और दूसरा हमारे खेत की रक्षा हो जाती है। रक्षा हो जाती है। तो ये बफर जोन के लिए इन्होंने नेपियर घास भी लगा रखी है, जिससे सुरक्षा, डबल सुरक्षा हो जाती है और गाय को चारा भी मिल जाता है जो रोज़ ही काट के ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये धनिया है। चलते चलिए दीपक जी, चलते चलिए। अगर कोई वैरायटी आपको बतानी हो तो इसमें, तो हम भ्रमण कर रहे हैं। आधा बीघा में 125 वैरायटी का गेहूं लगा है, बीच में धनिया भी लगा है, चना भी लगा हुआ है। चना भी हम आपको दिखा देंगे, चने पे भी चल रहे हैं, और मटर भी इन्होंने देसी लगा रखी है। एक ये देखिए आप, इसकी, ये कुदरत की एक वैरायटी है। अच्छा कुदरती, आप देखेंगे ये देखो इसकी 128 दाने अच्छा, हमने इसके काउंटिंग की है पिछली बार भी। 128 दाने एक बाली में निकले थे। तो कुदरती किस्म है ये जी। ओ- ये वाराणसी के डॉक्टर किसान मित्री कहेंगे उनको, अच्छा, प्रकाश सिंह रघुवंशी, हाँ, ये किस्म है। अच्छा, उन्हीं की है, कुदरत 9 के नाम से। कुदरत 9 के नाम से। चलिए तो आगे चलते हैं, मिलते हैं फिर।